प्यारे बच्चों, हम पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक के तत्वों में हमने नाइट्रोजन का अध्ययन किया था। आज हम अमोनिया का अध्ययन करेंगे। अमोनिया गैस को कैसे बनाते हैं, इसको कई तरह से बनाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रयोगशाला में यानी लैब के अंदर हम अमोनिया को कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, अमोनियम लवणों से अमोनिया को बनाया जा सकता है। देखो, एक तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसको हम नौसादर भी बोलते हैं, अगर उसकी हम बुझे चूने से रिएक्शन कराएं। बुझा चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये Ca और Cl2 दो एटम इसके ले लेंगे। Cl के दो परमाणु और कैल्शियम का एक CaCl2 निकल जाएगा, CaCl2। अब दो NH4 के अणु हैं इसमें, आप ध्यान दीजिए। ये अगर H हटा दें NH3 से, ये क्या था? NH4, एक H यहाँ जुड़ा हुआ था, तो दो NH4 से 2H निकाल दो। 2H ये दो OH के साथ अलग निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा? 2H2O प्लस, और H निकलने के बाद ये दोनों NH4 क्या बन जाएंगे? NH3। तो इस तरह से अमोनिया का निर्माण हो जाता है। हम अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम का कोई दूसरा लवण भी ले सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हम अमोनियम सल्फेट ले लें। क्या ले सकते हैं? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम किससे करा देंगे? कास्टिक सोडा से, NaOH। यहाँ पे क्या होगा? ये SO4 वाला पार्ट इस Na पार्ट के साथ Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? Na2SO4। तो Na के दो परमाणु ले लेंगे। उसी तरह से 2H और ये दोनों OH क्या बना लेंगे? 2H2O। और ये अमोनियम आयन जो है NH4, ये जब H इससे निकल गया तो ये क्या बना लेगा? 2NH3। तो इस तरह से अमोनिया गैस का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो लैब मेथड थे प्रयोगशाला के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक स्तर पर, हम औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर, यानी फैक्ट्री के अंदर हम कैसे अमोनिया गैस को बना सकते हैं। बड़े स्तर पर हमें लाभ चाहिए होता है। तो देखो बच्चों, इसको बनाने की जो विधि होती है वो होती है हाबर प्रक्रम या हाबर विधि। ठीक है, हाबर विधि या हाबर प्रक्रम। ये हैबर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये विधि दी थी, हैबर्स प्रोसेस। ये क्या कहती है? हैबर ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर के उनमें रिएक्शन कराई, और जो कंडीशन थी वो क्या थी? 200 वायुमंडल दाब, ये ATM मतलब एटमॉस्फेयर, 200 वायुमंडल दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो 500 लिखेंगे, अगर इसको हम केल्विन में बदलना हो तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 773 केल्विन। इसके साथ साथ इसमें उत्प्रेरक लिया गया आयरन और थोड़ी मात्रा में लिया गया मोलिब्डेनम। ये वर्धक होता है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। इसमें थोड़ा K2O और Al2O3 भी मिला देते हैं। ठीक है, क्या होता है? इससे अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, और इसके साथ साथ एनर्जी कितनी निकलती है? -46.1 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी निकलती है। बच्चों, आप यहाँ डायग्राम पर ध्यान देंगे। एक डायग्राम है हैबर विधि का। इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन का 1:, हाइड्रोजन के 3 लेकर के हम कैसे करते हैं? संपीड़क से इसको खींचेंगे और संपीड़क के द्वारा इसको कहाँ ले जाएंगे? इस उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, जिसमें उत्प्रेरक रखा होता है। ये क्या है? एक पंप होता है संपीड़क, जो गैस को खींच करके इस उत्प्रेरक कक्ष में लाता है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों इस संपीड़क के द्वारा इस उत्प्रेरक कक्ष में आ जाएंगे। तो उत्प्रेरक कक्ष में रिएक्शन होगी N2 + H2 = 2NH3। तो यहाँ पे अमोनिया गैस बन जाएगी। अब पूरी N2 और H2 अमोनिया में तो कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ मात्रा बच जाती है। तो जो अमोनिया गैस बनी है यहाँ पे, उस अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अशुद्धि रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो गैस बनती है इसको हम एक कंडेंसर से गुजारेंगे, वाटर कंडेंसर, जल संघनित्र से गुजारेंगे। तो क्या होगा? जल संघनित्र से ये गैस ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पे ताप जो था 500 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अब ये गैसें ठंडी हो जाएंगी, तो जो अमोनिया गैस है वो तो द्रव के रूप में यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, जिसे द्रव अमोनिया कहेंगे, जिसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें N2 और H2 जो गैस बचेगी वो द्रवित नहीं होगी, वो गैस के रूप में बचेगी ऊपर, अमोनिया नीचे द्रव के रूप में रह जाएगी। तो इस गैस को हम फिर से खींच लेंगे इस पंप के द्वारा। इसे बोलते हैं परिसंचरण पंप या रीसर्कुलेशन पंप। इस पंप के द्वारा इस गैस को खींचेंगे N2H2 जो इसमें बची हुई है, और उसको कहाँ ले जाएंगे? वापिस इस उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे।
जाएंगे, यहाँ फिर से उस N2H2 की रिएक्शन होगी और अमोनिया गैस बनेगी और फिर से उस अमोनिया गैस को द्रवित यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से अमोनिया गैस बनती रहती है। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के गुण। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका रासायनिक गुण में हम अध्ययन करेंगे इकसारीय प्रवृत्ति, बेसिक नेचर। हम जानते हैं कि जो अमोनिया है उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है। हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अमोनिया की रिएक्शन जल के साथ कराते हैं, जल में इसको घोलते हैं, तो H आयन जुड़ जाता है NH3 के साथ NH4 प्लस और प्लस निकल जाता है OH माइनस। यहाँ पे जो AQ लिखा होता है इसका मतलब होता है जलीय, यानी ये जल में आयन है। तो ये जो OH आयन बनते हैं, OH आयन कौन देता है? क्षार। तो ये दुर्बल क्षारीय होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जिंक सल्फेट के साथ क्रिया। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो जिंक सल्फेट के साथ जब हम अमोनिया के जलीय विलयन की रिएक्शन कराएंगे, ध्यान रखना, अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा? NH4OH। तो ये जो NH4OH है क्या हुआ? अमोनिया का जलीय विलयन। ठीक है, क्या होना है इसमें? ये SO4 ऋणात्मक पार्ट है, NH4 धनात्मक पार्ट है। NH4 SO4 के साथ निकलेगा, क्या बना लेगा? NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। क्योंकि अमोनियम के 2 परमाणु हैं तो या 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अमोनियम का पार्ट सल्फेट के साथ चला गया, OH 2 बचे, जिंक 1, तो क्या बना लेगा? ZnOH होल ट्वाइस। ये ZnOH होल इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद अवक्षेप या श्वेत अवक्षेप इसको बोलते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट, दही जैसा अवक्षेप बन जाएगा। इसके बाद हम तीसरा गुण पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ? फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ। देखो FeCl3 के साथ जब हम अमोनिया के जलीय विलयन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? Fe2O3.XH2O, ये फेरिक ऑक्साइड का भूरा अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, और NH4 के साथ Cl निकल जाता है, NH4Cl, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूप्रिक आयन के साथ या कॉपर आयन के साथ रिएक्शन कैसे होती है। मान लीजिए कॉपर आयन है, Cu2+ लिखो या Cu2+2 लिखो, ये कॉपर आयन है, इसके साथ कैसे रिएक्शन होती है? देखो बच्चों, कॉपर आयनों के साथ जब हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो अमोनिया के 4 अणु एक कॉपर आयन से रिएक्शन करेंगे, क्या बना लेंगे? CuNH3 होल 4। ठीक है, ये बन जाएगा और इस पर ऊपर दिखाएंगे हम +2 चार्ज और यहाँ लिखेंगे AQ। AQ का मतलब मैंने अभी बताया जल में आयन होते हैं। ठीक है, 4 अमोनिया के आयन इसके साथ जुड़ जाएंगे, CuNH3 होल 4 2+। मान लीजिए रिएक्शन में कॉपर का कोई भी हम लवण लें, मान लीजिए कॉपर, ये क्यूप्रिक आयन तो अकेले होते नहीं है तो आयनिक रूप में दिखाया हुआ है। मान लीजिए कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो क्या होगा? प्लस आयन हटा देंगे, यहाँ पे SO4 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे CuCl2 दिखाया है तो बाद में Cl2 जोड़ देंगे, +2 चार्ज हटा देंगे। अगर कॉपर नाइट्रेट दिखाया बाद में NO3 लिख देंगे, +2 चार्ज हटा देंगे। क्यों +2 चार्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज लिखा हुआ है, ऋणात्मक पार्ट नहीं लिखा। अगर मान लो सल्फेट लिखेंगे यहाँ SO4 आ जाएगा, NO3 लिखेंगे यहाँ NO3 आ जाएगा, क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पे Cl आ जाएगा। अगर क्यूप्रिक आयनों के साथ ही पूछा जाए, जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है पहले क्यूप्रिक आयनों के साथ, तो रिएक्शन आयनिक फॉर्म में हमें देनी होती है। अब देखो बच्चा, चौथा जो गुण है वो सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं अमोनिया की, ठीक है, तो 2 अणु इसके लिए रिएक्शन करते हैं अमोनिया के और ये बना लेते हैं AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड ये यौगिक बनता है जो रंगहीन होता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ। अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो 2 तरह से कर सकती है। देखो बच्चों, अगर NH3 अधिकता में है, ठीक है, अब दोनों गैस हैं, अमोनिया भी और क्लोरीन भी, तो अगर अमोनिया अधिकता में है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन अधिकता में है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखो, अगर अमोनिया अधिकता में है तो 8 अमोनिया के अणु 3 क्लोरीन के अणु के साथ रिएक्शन करते हैं और N2 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा 6NH4Cl। और अगर क्लोरीन अधिकता में है तो NH3 का एक अणु क्लोरीन के 3 अणु से रिएक्शन करेगा, 3H और 3Cl अलग निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? N के साथ 3Cl ऐड हो जाएंगे, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये विस्फोटक पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अमोनिया के उपयोग।
देखो बच्चों, अमोनिया का उपयोग क्या होते हैं। देखो, अमोनिया का उपयोग पहली बात उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में इसका उपयोग होता है, और इससे अमोनिया के यौगिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बनाया NCl3 बनाया है, ठीक है। उसके बाद और जो भी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सभी यौगिक इससे बना सकते हैं। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है, और प्रशीतक यानी ठंडा करने के रूप में भी, रेफ्रिजरेट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।